भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह अब बिहार विधान परिषद के रास्ते राजनीति की नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से भी ज्यादा जिस बात की चर्चा जोरों पर रही वो थी उनके चुनावी हलफनामे को लेकर। पवन सिंह के चुनावी हलफनामे ने हर किसी को हैरान कर दिया। दिलचस्प बात ये रही कि बिहार की राजनीति में सक्रिय पवन सिंह की ज्यादातर संपत्ति सूबे से बाहर है। हलफनामे के मुताबिक उनके पास एक आलीशान मकान, फ्लैट, जमीन और तमाम तरह की संपत्तियां हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बिहार के हिस्से में नहीं है। पवन सिंह के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं, लेकिन ज्यादातर बिहार से बाहर रजिस्टर्ड हैं। यहाँ तक कि उनके सारे बैंक खाते बिहार से बाहर चल रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह की अचल संपत्ति के बारे में। पवन सिंह की ज्यादातर अचल संपत्ति मुंबई और लखनऊ में है। जो उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं वो भी बिहार के बाहर रजिस्टर्ड हैं। पवन सिंह के नाम पर मुंबई में 4 फ्लैट हैं। 2 फ्लैट लखनऊ में हैं, जिनकी कुल कीमत इस समय 7 करोड़ 73 लाख रुपए बताई गई। इसके अलावा पवन सिंह के पास बिहार में कुछ जमीन है। आरा में लगभग 1 एकड़ की खेती की जमीन है। पटना और आरा में 2 गैर कृषि जमीन भी है। आरा में 2 व्यवसायिक जमीन है, जिसमें एक प्लॉट 4 करोड़ 16 लाख का बताया जा रहा है। पवन सिंह के काफिले में शामिल महंगी और लग्जरी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी बिहार से बाहर है। जानकारी के मुताबिक पवन सिंह की कुल अचल संपत्ति तकरीबन 13 करोड़ रुपए की बताई गई। अब बात करते हैं चल संपत्ति के बारे में। पवन सिंह की कुल चल संपत्ति 6 करोड़ 44 लाख की बताई गई। इसमें नकद, बैंक जमा, गाड़ी और जेवरात शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं पवन सिंह की गाड़ियों के बारे में। पवन सिंह के पास मौजूद गाड़ियों में लैंड क्रूजर शामिल है, जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ 68 लाख रुपए बताई गई। इसके अलावा एक कार आरा में, 3 गाड़ियां लखनऊ में और एक स्कूटी मुंबई में बताई गई। सभी गाड़ियों की कुल कीमत तकरीबन 3 करोड़ 83 लाख रुपए है। इसके अलावा पवन सिंह के नाम से 3 और उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी मां अम्मा फिल्म्स के नाम से 2 बैंक खाते हैं, जिनमें 1 करोड़ 64 लाख रुपए जमा है। ये सारे खाते मुंबई और लखनऊ में चल रहे हैं। हलफनामे में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है और वो है उनकी सालाना कमाई। बताया गया साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हुए पवन सिंह की इनकम अब घट गई है। फिल्मों और गानों से होने वाली उनकी नियमित कमाई में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि वे अब ज्यादातर समय सियासी मैदान में बिता रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके पुरानी संपत्तियों की कीमत बढ़ने और नए निवेश के कारण उनकी नेटवर्थ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एमएलसी चुनाव में दाखिल किए गए शपथ पत्र के मुताबिक पिछले 5 वित्तीय वर्ष में उनकी सालाना आय कुछ इस तरह थी। साल 2020-21 में 14,91,000, साल 2021 और 22 में 33,94,000, साल 2022-23 में 49,23,000, साल 2023 और 24 में 1 करोड़ 38 लाख और साल 2024-25 में 93,95,000। 2020 और 21 में उनकी इनकम 14,91,000 से बढ़कर साल 2023 और 24 में 1 करोड़ 38 लाख तक पहुंच गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में आसनसोल से भाजपा का टिकट लौटाकर काराकाट से लड़ने के कारण उनका काम कई महीने प्रभावित रहा। बताया गया कि इसकी वजह से उनकी 2024-25 की कमाई में 44 लाख की कमी आई। चुनावी हलफनामे के मुताबिक पवन सिंह 2 करोड़ के कर्जदार भी हैं। उनके घर और गाड़ी पर लोन चल रहा है, जिसकी डिटेल्स कुछ इस तरह है। पवन सिंह फिलहाल 2 होम लोन और 2 ऑटो लोन चुका रहे हैं। उनका कुल कर्ज तकरीबन 2 करोड़ 23 लाख रुपए है। इसके अलावा चुनावी हलफनामे में बताया गया कि पवन सिंह पर 6 मामले चल रहे हैं, जिसमें से 4 चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के हैं। बाकी मामलों में एक शारीरिक शोषण और दूसरा धोखाधड़ी का है। आंकड़ों के मुताबिक पवन सिंह की संपत्ति में उछाल कुछ इस तरह है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 16 करोड़ 74 लाख की बताई थी और अब विधान परिषद चुनाव 2026 में उनकी संपत्ति 19 करोड़ 44 लाख की बताई गई, यानी कुल बढ़त 2 करोड़ 70 लाख रुपए। चुनावी हलफनामे के आंकड़े सामने आने के बाद लोग हैरान हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि पवन सिंह का जितना स्टारडम है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में तो उन्हें नंबर 1 एक्टर ही माना जाता है,
ऐसे में उनकी संपत्ति उनके स्टारडम से मेल खाती नजर नहीं आती। बहरहाल आप हमें बताइए, पवन सिंह के स्टारडम के अनुपात में क्या उनकी संपत्ति का आंकड़ा हैरान कर देने वाला नहीं है? एक सुपरस्टार के पास इतनी लिमिटेड एसेट क्या वाकई हैरत में डालने वाली नहीं है? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें कमेंट सेक्शन में। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल।